A very warm welcome to another session of Sprintex Pre-Boards and Boards 2020. आज हम शुरू करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट एंड आई एम अंकना योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांत, होपिंग ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा. फटाफट देखते हैं कि इस चैप्टर में व्हाट आर डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. सो गाइस, टुडे इन मनी एंड क्रेडिट हम बात करने वाले हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, terms of credit, formal sector credit in India and self-help groups for the poor. ठीक है, चलो उसके पहले फटाफट से देख लेते हैं हमारा शेड्यूल. दिस इज ए शेड्यूल फॉर स्प्रिंटेक्स प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स 2020. ये सोशल साइंस का शेड्यूल है. दिस इज फॉर इंग्लिश, फिजिक्स, chemistry, biology and maths. The idea of sharing the schedule is that you do not miss on any sessions and that you are aware of everything that's happening. अगर आपने कोई सेशन मिस भी कर दिया है तो it gets very easy for you to look for those sessions. ठीक है, and with this do not forget to hit the like button if you have not already. Also please make sure to subscribe to the channel ताकि जैसे जैसे जो आपकी वीडियोस है वो आते रहे, आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दो. ठीक है, और साथ ही शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ. मेक श्योर दैट यू आर हेल्पिंग देम आउट एज वेल. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस सेशन के डिस्कशन क्वेश्चन आंसर दिए गए होमवर्क क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ. द क्वेश्चन दैट वाज गिवन वाज द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नोन बाय व्हिच नेम. किस नाम से जाना जाता है बच्चा? उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जाना जाता है. इंटरमीडिएट मतलब दो चीजों के बीच में. सो बेसिकली रॉ मटेरियल्स एंड फाइनल प्रोड्यूस के बीच में जो आता है उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं. ठीक है, नाउ विद दैट लेट्स क्विकली लुक एट द लीडर बोर्ड. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का लीडर बोर्ड है ये. लवली यादव, अंजलि योगी, एस रमिता, Paki Kherwal and Anupama Asthana have given the answer fastest and absolutely correct. My heartiest congratulations to my dear students. I'm super proud of you people who have not been able to make it to the leaderboard. Guys, that is because you guys have not probably subscribed to the channel. तो आपको पता नहीं चला कि ये वीडियो कब शुरू हुआ है, कब प्रीमियर हुआ है. और it could be because आपने सिर्फ लाइव चैट में जवाब दिया है. आपने जवाब जो है वो चैट बॉक्स में नहीं छोड़ा है. लीडर बोर्ड वहीं से लेते हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन इन द चैट बॉक्स. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन विद अ ग्रेट कोटेशन. नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग. भैया मुझे ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव है इस चीज में. आई पर्सनली बिलीव इन दिस थिंग इज दैट आपकी लाइफ सबसे बड़ा लेसन है और आप हर दिन सीखते हो, हर एक इंसान से सीखते हो. सो नेवर स्टॉप लर्निंग. नेवर फील कि मेरा हो गया है, मुझे इतना ही सीखना था. नेवर. keep up the spirit of learning and keep on learning because everyone and life in general every day has something to teach you. तो सीखो और आगे बढ़ो. keep evolving, keep improvising. ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हमारे सबसे पहले सवाल के साथ क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन? व्हाट इज द रियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स. तो भाई बैंक्स में मतलब हमारे पास पैसे कैसे आते हैं? हमारे पास तो नौकरी करके पैसे आती हैं, बट बैंक्स के पास इतना सारा पैसा होता है, तो बैंक्स के पास पैसे कैसे आते हैं? उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? देखो बच्चों, बैंक्स के पास पैसे हमारे पास ही आते हैं. जो भी उनके क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, वो अपना पैसा वहां रख देते हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस? पीपल डिपॉजिट मनी. ठीक है, ये जो डिपॉजिट्स होती हैं इसको ही दे लेंड आउट एज लोन्स. ठीक है, अब क्या होता है? दे ऑफर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और ये इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं लोन्स पे. नाउ दिस इंटरेस्ट दैट दे चार्ज इज हायर and the interest that they pay to the deposits to the consumer, to the customer who is doing the deposit is lower. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, the difference between the two interest is what is their profit. यहां से उनके पास पैसे आते. तो समझ आ गई? बहुत सिंपल सी बात है. बैंक चार्ज मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स and less interest and pay less interest to the depositors. Through this process, banks earn more net income, which is real source of their income. यहीं से उनके पास आते हैं पैसे.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजुअली हैज। देखो बच्चा, एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो छोटी सी ही होती है, छोटे से शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैनेज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो यहाँ से आप गेस करो कि शुरुआत में कितने मेंबर्स लगते होंगे, तो बहुत कम, विच मेक्स सी द करेक्ट आंसर। सो 15 to 20 members is the right answer for this question. Moving on to the next question, who is the founder of Grameen Bank? Grameen Bank के founder कौन है, किन्होंने फाइंड किया है, किन्होंने शुरू किया है ग्रामीण बैंक? बच्चा, इट इज सी मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया है। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, दिस इज जस्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हो, ये आपको जवाब पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। विद दैट, अ क्विक रिमाइंडर ऑफ द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेन 100% नॉलेज एंड स्कोर 100% मार्क्स। हाउ? लेट्स हैव अ क्विक लुक। क्योंकि इसके साथ मिलती है हमें अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, बहुत सारी लाइव क्लासेस जो कि होंगी अनलिमिटेड, कोई नंबर नहीं है, ठीक है, और बहुत ही सारा फन एंड हाई लेवल क्विजेस। इन दीज क्विजेस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो जहां बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ये सारे स्टूडेंट्स के साथ मौका मिलता है हमें कम्पीट करके अपने लेवल को असेस करने का। साथ ही अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया है तो यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ बोरिंग रीप्लेस, बिकॉज नाउ replays have become interactive। जो क्विजेस होंगी वो बिल्कुल लाइव सेशन की क्विजेस की तरह होंगी, और आपको लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगा, which will give you an understanding of where do you stand। साथ ही मिलेगा ऑप्शन टू डाउनलोड ऑल द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कंटेंट विद हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर, इन क्लास डाउट सॉल्विंग विद योर क्लास टीचर्स एंड मास्टर टीचर्स टुगेदर, हु विल अश्योर दैट यू आर नॉट वर्किंग आउट ऑफ द सेशन विद एनी क्वेरी इन योर हेड, एंड क्वालिटी टेस्ट्स एंड असाइनमेंट्स। और साथ ही सारे माइक्रो सेशन, सारे क्रैश कोर्सेज बिल्कुल फ्री होंगे आपके लिए, विच विल हेल्प यू प्रिपेयर द बेस्ट दैट इज पॉसिबल। आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने हैं। वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ सब कुछ जो भी अम्ब्रेला के अंडर है वो पूरा पूरा आपकी झोली में आके गिर जाएगा। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड, लेस इज मोर। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस कम से कम पैसों में। कहाँ? लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पिन है, वहां से सिर्फ आपको पिक करना है। ये मेरा कूपन कोड है, आपको ये कोड यूज करना है और बढ़ते जाना है, ठीक है। इस कोड के साथ मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट। अगर आप काउंट करोगे तो बच्चों, आपका जो डिस्काउंट है, टोटल कॉस्ट है पर सेशन 11 रुपीज एंड 9 रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर 1 month and 3 months, which is going to be less than a packet of chips, right? How awesome is that? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, पिन है कमेंट सेक्शन में, आपके लाइव चैट में भी आ रहा है। ANKPRO कोड यूज करो और फटाफट ले लो ले लो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो, विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is why are demand deposits considered as money? Demand deposits को money की तरह क्यों consider किया जाता है? बच्चा, ये मेरा this is my terminology. I don't want you to write this anywhere. I just want you to understand this. देखो, demand deposits ना represent करती है पैसों को, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली जो पर्पस पैसे सर्व करती है, ठीक है, जो पर्पस है पैसे का, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी वही पर्पस सर्व करेंगे। तो ऐसा ही समझना है। उसके ऊपर से आसानी क्या होती है, बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। आप जब चाहो इजीली हैंडल कर सकते हो। सिक्योरिटी इसमें ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा सिक्योर मेथड है ये। उसके बाद आपको जब भी चाहिए, ठीक है, ये हर जगह एक्सेप्ट होती है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। उसके बाद साथ ही साथ ये बिल्कुल वही सारा रोल प्ले करती है जो पैसे का होता है, रोल ऑफ मनी, प्लेज द रोल ऑफ मनी। इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि इसमें फीचर्स पैसे वाले ही हैं, चेक्स वगैरह जो है हमारे लिए बहुत आसानी से हमारा सारा काम कर देते हैं, और इतने सारे कैश जो है कैरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक सबसे अच्छी बात यह है, आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। तो ये सारी जो एडवांटेजेस हैं, इसकी वजह से जो है आप पैसों की तरह उसकी जगह इसके यूज में इसे ला सकते हो, ठीक है। सो डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक whenever it is required. They are widely accepted as means of payment along with the currency that thus they are considered as money. So you can see it as a replacement
also, but I wouldn't say exactly a replacement. It is actually a representation of money, which makes our work easy. जब भी पैसे चाहिए उसके बदले पैसे ले लो. They share the essential features of money. जो main features है वो सारा काम ये हमारे लिए कर देती है. इसलिए facility of checks against demand deposit makes it possible to directly settle payments without the use of cash, which is also going to make it a more secure method. तो आप ये मेथड, ये बात भी लिख सकते हो यहाँ पे कि it is also a more secure method. Maybe that is the reason why people prefer this more. However, question ये पूछ रहा था कि क्यों पैसे को की जगह हम इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज मनी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स. देखो, आपको जब भी कुछ खरीदना है, व्हेनेवर यू वांट टू बाय समथिंग, you why will someone give it to you? You need to give something back to them. You need to give something back to them. ठीक है, तो अब ये कैसे होगा बच्चा? बार्टर सिस्टम कैसे वर्क करता था? बार्टर सिस्टम में पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स, लेकिन यहां पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी. यहां पे हमें जरूरत पड़ती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या डिमांड्स की. यानी कि अगर मुझे व्हीट चाहिए और आपको शुगर चाहिए, तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिनके पास वही सामान हो जो हमें चाहिए और जो वही सामान ढूंढ रहे हो जो हमारे पास हो, which used to get very very complicated. Now all of this has been eliminated. किस चीज ने एलिमिनेट कर दिया है? Eliminated by money. So now we just use money in exchange of goods as a medium. इससे क्या होता है? जिसे जो सामान होता है चाहिए होता है वो पैसे देके खरीद लेता है, बाद में वही पैसे यूज करके वो दूसरा सामान खरीद लेता है. पैसे सबको चाहिए होते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद दिस करेंसी रिप्लेसिंग, money replacing and acting as a medium of exchange. So in day-to-day transactions, goods are being bought and sold with the use of money. Unlike barter system, it eliminates the need for double coincidence of wants. Very very important point. Okay, this is the most important point of this answer. So store of value. Money's value can be rented over time and it is a convenient way to store wealth. At the same time, money is uniform across, right? ये एक uniform standard है, तो इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से हम इजीली कहीं पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं. Moving on to the next question. Why do lenders ask for collateral while lending? Give any 3 reasons. बच्चा collateral क्या करता है? ये आपको assurance देता है. किस चीज की assurance देता है? कि वो इंसान जो आपसे पैसे लेकर गया है वो वापस आएगा. ठीक है, तो ये एक assurance की तरह एक्ट करता है. अब देखो, अगर वो इंसान, if the person who has taken loan, ठीक है, taken loan person, if he fails, जिसने भी लोन दिया है वो लॉस में नहीं जाएगा. दैट पर्सन कैन रिकवर मनी बाय यूजिंग कोलैटरल. तो ये एक फायदा है, इसलिए लोगों को कोलैटरल चाहिए होता है. दूसरा, जिसने डेब्ट लिया है, ठीक है, द पर्सन हु हैज टेकन द डेब्ट, ही विल व्हाट अश्योर्स दैट ही विल नॉट रन अवे विथ इट. तो ये अश्योरेंस इस कोलैटरल से आ रहा है. ठीक है, उसे कोलैटरल वापस चाहिए होगा. सो टू टेक इट बैक, दिस पर्सन इज गोइंग टू पे मनी फॉर श्योर. तो ये सारी पर्पसेस है जो कोलैटरल सर्व करती हैं. ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देती है कि हाँ भाई, मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने आपको ये अश्योरेंस दिया है. एक तो आपको ये दिखाता है कि मेरी जो हालत है, मेरा जो स्टैंडर्ड है, आई एम केपेबल इनफ टू टेक दिस लोन एंड पे इट बैक. Just in case if I become a defaulter, I don't pay it back, you can always use that collateral, liquidate it and recover your cash. Now I'm going to have another motivation to come back and pay you because you have something that belongs to me. So this is basically how lenders, give some assurance to the person who is lending it out. ठीक है? So lenders ask for collateral because it acts as a proof that the loan has been taken from the lender. One, it acts as a proof. Proof एक सबसे बड़ी चीज है. It secures the lender in case the borrower does not return the money with interest. So they will not be bear any loss. ठीक है, कोई लॉस नहीं होगा, उन्हें पैसे रिकवर हो जाएंगे. रिकवरी में बड़ी मदद हो जाती है. इवन इफ द पर्सन इज नॉट पेइंग बैक, दे कैन ऑलवेज रिकवर इट विद द कोलैटरल. देन द कोलैटरल हेल्प्स द लेंडर इन गेटिंग बैक हिज मनी विद द इंटरेस्ट. तो ये एक अश्योरेंस है बहुत बड़ा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ आर डिपॉजिट्स विद द बैंक्स बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज फॉर द नेशन? बच्चा देखो, बैंक इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर. सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? सिक्योरिटी ज्यादा होती है ना, सिक्योरिटी ज्यादा होती है. साथ ही साथ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है. तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, जो बोरो कर रहा है पैसे उसके लिए भी उसकी डेवलपमेंट हो रही है. तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे बहुत हेल्प करती है. अगर बैंक्स इजीली लोन दे रही हैं और इंडिविजुअल्स डेवलप कर रहे हैं तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगी उनके वर्क की, ठीक है, विच विल अल्टीमेटली डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. Economy of the nation. At the same time, it is going to encourage people, because of the security and less amount of interest, for the people to borrow more and more money, which will again lead to growth. तो ये सारी रीजंस है जिससे हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स के साथ साथ नेशन का भी भला होता है इन सब की वजह से. इसलिए बैंक्स को गवर्नमेंट ने बोला भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके, है ना. सो बैंक डिपॉजिट्स इंश्योर सेफ्टी ऑफ द मनी एंड अर्न एन इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक. देखो, आप जब पैसे डिपॉजिट भी कर रहे हो तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट हो रहा है. आप घर में रखोगे, एक तो सिक्योरिटी का इश्यू होगा, साथ साथ उस पर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट वहां पे कुछ जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके पॉकेट में एज एन अर्निंग ही आ रहा है. साथ ही इट कैन बी विड्रॉन वेन एवर द पर्सन वॉन्ट्स थ्रू चेक्स. जब भी आपको चाहिए आप उसको इजीली विड्रॉ कर सकते हो. ये हमने चेक्स के टाइम पे देखा. द पीपल कैन अवेल लोन एट लो इंटरेस्ट रेट देन इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, तो ये अश्योरेंस भी बहुत अच्छी रहती है. यहाँ पे देखो, नेशनल बेनिफिट स्कीम, थ्रू चेक्स मनी गेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बिटवीन बैंक्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैश का लोड नहीं है, विच इज अ सिक्योर वे कंपेयर टू ट्रांसफरिंग कैश. Now, banks extend loans from the deposits and provide credit to the government projects and thereby help in development of the nation. तो ये ultimately nation को कर रही है develop. Development of the infrastructure. Nation कैसे develop हो रहा है बच्चों? Infrastructure develop हो रहा है. Promotion of international trade are undertaken with the loans that is provided by bank. तो loans जो है ना वो लोगों को encourage कर रही है, ठीक है, और साथ ही साथ इनेबल भी कर रही है. इट इज ऑल्सो इनेबलिंग देम टू ग्रो, विच इज ग्रो, मेकिंग द नेशन ग्रो. नेशन की इकोनॉमी भी बढ़ रही है साथ साथ. Now, how can the formal sector loans be made beneficial for poor farmers and workers? देखो, मैंने आपको बताया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज लोअर देन इन फॉर्मल सेक्टर. ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये, इसकी वजह से क्या होगा? पीपल विल नॉट फॉलिंग इनटू डेट ट्रैप्स. नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन. ठीक है, ये चीज नहीं होगी. साथ ही साथ क्या होगा? लोग ज्यादा से ज्यादा इंकरेज होंगे लोन लेने के लिए, जो उनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कराएगा. ठीक है, अल्टीमेटली नेशन को भी फायदा हो रहा है हमारे इस चीज से. सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है बच्चे. ठीक है, उसी के साथ साथ और क्या हो रहा है? सिक्योरिटी मिल रही है. देखो, बैंक जो है ना भले कोलैटरल लेता है बट उसके मीन्स ऑफ रिकवरी डेंजरस नहीं होते. बट विथ इनफॉर्मल सेक्टर इट कुड बी डेंजरस ऑल्सो. ठीक है, सो इट मेक्स पीपल सेफ फ्रॉम डेंजरस methods of recovery जो इनफॉर्मल सेक्टर में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सो लेट्स क्विकली लुक एट आवर आंसर. फॉर्मल क्रेडिट इज चीप एंड अफोर्डेबल. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, दस वर्कर्स एंड पुअर फार्मर्स बेनिफिट आउट ऑफ इट. It charges less interest on loans, which it in turn helps poor farmers and workers to earn sufficient income from their investment. पूरी की पूरी उनकी income does not go in paying off. Sorry, 1 second. Let me get the eraser. Yeah, so it does not go in paying off the loan, or you could say interest. ठीक है,
It ensures that everyone receives loans. They want to give out loans, so they are making initiatives. अलग से initiatives ले रहे हैं कि लोग भाई आओ और लोन लेके जाओ कम इंटरेस्ट पे. It provides guidance and help by discouraging debt traps, especially among farmers. इन चीज़ों से गरीबों को बचाती है. It reduces the dependence on informal sources of credit, which is also not very secure and reliable. ठीक है, ये ज्यादा आपको डेट ट्रैप की तरफ भी पुट कर देती है. Now it encourages saving habits and protects the interests of the farmers and workers. It also boosts small business and entrepreneurship because it encourages people to take loan at because of the low interest, and people because will be taking more loan, they can grow in their business, which will ultimately make the nation grow. Yeah, so with this we have finished our money and credit. Guys, I think this is one of the easiest and very interesting chapter of economics. I personally love it. So with this we have covered all of these topics. Let's quickly look at our homework question. Which among the following options will be cheapest source of credit in rural areas? Bank, cooperative society, money lender or finance company? Make sure to put your answers in the comment section. Okay, now let's quickly have a look at what have we done till now. ये हमारा previous session रहा है sectors of Indian economy का. आज हमने money and credit finish किया है. कल आएगा globalization and the Indian economy. Do not forget about the Vedantu Pro subscription. This is just a gentle reminder. Link description box में है, comment section में pinned है. ANK PRO code use करके discount लेके बन जाइए member. I will see you guys on the live session on the platform. It will be super fun. And with this guys, we have come to the end of the session. Make sure to hit the like button if you have not already. मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है सेशन, आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं. अगर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं तो स्प्रिंटेक्स सेशंस आपको कितनी हेल्प कर रहा है, और आपका जवाब बिल्कुल से वहीं आना चाहिए. आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू विच इज कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे धीरे धीरे जो है कोऑपरेटिव्स ग्रो कर रही हैं, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है मुझे. जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ठीक है, नॉट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जैक्टली, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाउ आर दे ग्रोइंग इवेंचुअली, और क्या बेनिफिट उनको गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है. सोचो, ढूंढो और बताओ. एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइकिंग द सेशन. अपना जवाब छोड़ के जाइएगा, शेयर करते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो फटाफट से कर लीजिए. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. हैव अ great day ahead guys. Stay home, stay safe. Bye bye. Take care.